Hello, my holy souls and वेलकम बैक इन मून विस्पर चैनल। आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की करंट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स एंड करंट एनर्जीज एंड आपके लाइफ के करंट सिचुएशन। सो डू लाइक दिस रीडिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर सको और आपको टाइम पे ये वीडियो मिले। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूज़र्स के काइंड पार्टनर्स की फीलिंग्स के बारे में बताइए। अच्छा, ये रीडिंग आप जिसके साथ सेपरेशन में हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आप कांटेक्ट में तो है लेकिन वहाँ इमोशनल डिस्टेंस है, सो यहाँ से जुड़े रहिए। जो आपके साथ रेजोनेट करे वो रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो स्टार्ट। यूनिवर्स एंजल्स बताइए। ओके, ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर आपको आपको बहुत ही कंट्रोल करके रखते थे, यानी आपको पकड़ के रखना। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ 8 ऑफ सोर्स एंड दिस इज़ 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको पहले बहुत ही कंट्रोल करते थे एंड आप इस वजह से बंधे 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 से फील करते थे, जिसके कारण आप कुछ समझ में ही नहीं आता था कि आपको आखिर क्या किया जाए। लेकिन आप यहाँ स्टक फील कर रहे थे एंड लाइक चारों दिशा से कुछ समझ ना आना, बिकॉज यू लव दिस पर्सन एंड लेकिन ये जो आपके पार्टनर है वो आपको कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करते थे या फिर पॉजिटिव थे आपको लेकर, एंड दैट्स वाई वो आपको होल्ड करके रखते थे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, हिडन एनर्जीज उसको कहते हैं। वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ फ्यूचर एनर्जीज ये भी बता रही है या फिर आपकी ऐसी इच्छाएं जो आप इसके साथ चाहते थे, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते थे जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करो एंड सक्सेसफुल मैरिज लाइफ चाहते थे। एंड सो दैट्स द एनर्जी कमिंग थ्रू। चलिए देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूजर्स के करंट पार्टनर्स की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओके, मैच्योरिटी। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये थी कि पहले उनको लगता था कि जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपको सिखा रहे थे। वो सोच रहे थे कि आप एक चाइल्डिश नेचर में थे, इसीलिए वो आपके सामने मैच्योर बनने की कोशिश करते या फिर आपको मैच्योरली डील कर रहे थे कंट्रोल करके। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मैच्योर इंसान कभी भी किसी को कंट्रोल करके नहीं करता। वो उनको फ्रीडम भी देता है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ एनर्जी ये भी है कि शायद वो आपको कंट्रोल इसलिए करते थे क्योंकि उनको लगता था कि बाहर की एनर्जीज आपके लिए हार्मफुल है, इसीलिए वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे किसी से, शायद किसी सिचुएशन से या फिर किसी इंसान से, किसी ना किसी से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए वो आपको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे थे। लेकिन आपको इन चीज़ों से स्टॉक फील हो रहा था। ओके, नाउ 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स यूनिवर्स बताइए मेरे विजस के पार्टनर के करंट फीलिंग्स में 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। स्ट्रेस, मैंने कहा ना, जब वो आपको कंट्रोल करते थे आपको स्ट्रक भी फील होता था और आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा लेते थे। लाइक
हर बात पे वो आपको रोका ताना करते थे, ये मत करो वो मत करो, जिससे आपको आपकी जो लाइफ थी उनका भी कंट्रोल उनके हाथ में था, आपके हाथ के बजाय। आपकी जो डिसीज़न थी और आप जो चाह रहे थे उसमें भी वो उस पर कंट्रोल करने की इच्छा कर रहे थे, जहाँ वो बाउंड्रीज सेट कर रहे थे। या फिर बाउंड्रीज सेट करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लगता वो कर चुके थे, जिसके कारण आप स्ट्रेस में थे। एंड यही एनर्जी आ रही है। ओके, नाउ 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूजर्स के पार्टनर मीन्स में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है बताइए। कंट्रोल। आपके पार्टनर जो थे आपको कंट्रोल इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके। हो सकता है उनके पास्ट में जो हुआ था, जो छोड़ के आए थे, वो उनको बहुत ही मतलब हर्ट किया, जिसके कारण वो ये लेसन सीख के आए कि अब जो रिलेशनशिप होगा उनको कंट्रोल करने से ही उनको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मिलेगा। इसीलिए वो आपको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन है, वो आपसे फ्यूचर भी चाहते थे, इसीलिए वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे। ये जो कार्ड देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बता रहे हैं कि आपको कंट्रोल करना चाहते थे, जिससे कि वो क्या कहते थे, एक नई ज़िंदगी आपके साथ शुरुआत कर सके, एक नई इमोशनल नई लव स्टोरी आपके साथ फिर से क्रिएट कर सके। ओके, सो दैट्स द एनर्जी कमिंग थ्रू। सो ओवरऑल मैसेज ये है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग थे, लेकिन आपको इनसे, इस चीज़ों से, इस सिचुएशन से बहुत स्ट्रेस हुई, जो कि आपके पार्टनर का थॉट्स अलग थे। आपके पार्टनर का थॉट्स अलग है और आपका थॉट्स अलग है। जहाँ आपके पार्टनर्स आपको कंट्रोल करते हैं एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए, एक नई इमोशनल मैरिज लाइफ जीने के लिए, ताकि आप दोनों खुश रहो, लेकिन उनको पता नहीं है कि इससे आपको स्ट्रेस होती है, आपको यहाँ स्टक फील होता है। सो चलिए देखते हैं इसमें यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे यूजर्स को, सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गिर गया, वेट मिनट। ओके, देयर इज़ पावर इन योर पेशेंस। आपके जो आप यहाँ पेशेंस बनाए रखे हो इस कनेक्शन में, स्ट्रेस लेके शायद आपके पार्टनर को आप खुल के बोल भी नहीं रहे हो, या फिर किसी डर के मारे, या फिर आपको स्टक फील हो रहा है कि स्ट्रेस भी आप ले रहे कि अगर ऐसा मैं अगर की उनको अगर कुछ बोली तो शायद वो फिर से और ज़्यादा कंट्रोल करें, या फिर आपको जो आप नहीं चाहते थे वो हो जाए। सो यहाँ यूनिवर्स से भी बोल रहा है कि आपके पेशेंस में आपका पावर है, आपका जो धैर्य जो बनाए रखे हो उसी में ही आपका पावर छिपा हुआ है। आप स्टक फील मत कीजिए, आप उन चीज़ों से बाहर आइए और पेशेंस रखिए कि आपके पार्टनर का आप उनको समझ पाओ, मतलब उनको ऑब्जर्व करना सीखो, पेशेंटली डील करो उनके साथ। ये नहीं कि आप एक कोई होता है जो अपने पार्टनर के साथ मतलब जल्दी से कोई डिसीज़न ले लेता है, लाइक ब्रेकअप एंड सेपरेशन के फेज़ में आ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पेशेंस रखना है। कार्ड एंड यूनिवर्स यही बता रही है, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें। आपको यहाँ सिर्फ पेशेंस रखना है एंड पेशेंसली इस सिचुएशन को डील करना है। सो दैट्स द एनर्जी कमिंग थ्रू। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए होंगे, और अगर नहीं हुआ तो आप इस चैनल को या फिर इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।